मैं बिहार का बेटा हूं, तो मैं जमुई का भी बेटा हूं और जमुई लोकसभा की जनता मुझे अपने बेटे की तरह आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं हमारे प्रचार के लिए, चिराग जी पहले से लगे हुए हैं और भी कई हमारे देश के नेता आएंगे यहाँ प्रचार करने के लिए। तो हॉट सीट तो है, लेकिन आप मान के चलिए कि एक तरफा मुकाबला है और हम लोग बहुत भारी मतों से यहाँ जीत हासिल करेंगे। डरे हुए तो राजद के नेता और उनके प्रत्याशी हैं, क्योंकि डर के मारे कोई भी उनका नेता यहाँ दौरा करने नहीं आ रहा है। आप उनसे बोलिए कि अपने नेताओं से आग्रह करें कि उनके नेता आकर के उनके लिए भी उसी तरह प्रचार करें जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो जहाँ 4 लोग हैं वो तो हो गया समाजवाद, और जहाँ एक परिवार का साथ में आ गया, क्योंकि विपत्तियाँ ऐसी थी, कष्ट प्रॉब्लम्स ऐसे थे जहाँ पे उनके साथ चिराग जी के साथ खड़े रहना ज़रूरी था, तो ये हो गया परिवारवाद। जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो यहाँ की जनता जिसके लिए वो बोल रही कि वो कार्य करने आएंगी, उसके बजाय वो मुंगेर लोकसभा की जनता का धन्यवाद क्यों कर रही थी? अपनी पहचान तो पहले पूरी करें। क्या वो अर्चना कुमारी हैं, अर्चना भारती हैं, अर्चना रविदास हैं, अर्चना विद्यार्थी हैं या फिर अर्चना यादव हैं? पिछले 10 सालों में चिराग पासवान जी ने विकास की वो बयार बहाई है कि यहाँ पे नीति आयोग, भारत की नीति आयोग भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रही है। मेरी भी प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ सांसद बनने के बाद सबसे पहले जो कार्य चिराग जी के द्वारा अधूरे हैं अभी, उनको तत्काल पूरा कराया जाए। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और प्रथम चरण का नामांकन भी हो चुका है और मतदान होना बाकी है। ऐसे में देखिए, जमुई लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट बनकर उभरा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं, तो वो भी जमुई लोकसभा क्षेत्र से शुरुआत कर रहे हैं और शंखनाद करने जा रहे हैं। अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि जो चिराग पासवान ने 10 सालों में काम किया है उस कामों को भी गिना रहे हैं और जनता से भरोसा भी जीतने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं आगे भी हम इससे बेहतर काम करेंगे। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अरुण भारती जी। जनता के बीच जा रहे हैं, प्यार भी मिल रहा है, क्या लग रहा है? सीट जो है ज़्यादा हॉट हो गया है, अर्चना रविदास के सामने आप टिक पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हम लोग आज बात कर रहे हैं, आपने समय निकाला। देखिए, मुकाबला जो यहाँ पे है एक तरफा है और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं हमारे प्रचार के लिए, चिराग जी पहले से लगे हुए हैं और भी कई हमारे देश के नेता आएंगे यहाँ प्रचार करने के लिए। तो हॉट सीट तो है, लेकिन आप मान के चलिए कि एक तरफा मुकाबला है और हम लोग बहुत भारी मतों से यहाँ जीत हासिल करेंगे। जब ये जानकारी मिली कि देश के प्रधानमंत्री जो है यहाँ आएंगे, खास करके जमुई आएंगे और आपका प्रचार प्रसार करेंगे, उस वक्त का सिचुएशन कैसा रहा? क्योंकि जब आप सुने उस समय का। देखिए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में जो अपना चुनावी रणभेरी है वो जमुई से फूंक रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हम यहाँ 40 की 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे और हम प्रधानमंत्री जी की झोली में डालकर 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। बिल्कुल, 400 पार की लक्ष्य करने की बात कर रहे हैं आप, जनता के बीच भी जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि आपके साले ने जो काम किया है उससे क्या मुद्दा हट करके को लेकर के जा रहे हैं आप? देखिए, जब से जमुई लोकसभा का ये क्षेत्र बना है उसके बाद से 25 साल हो गए, कभी भी उस तरह का विकास नहीं हो पाया था जैसा यहाँ लोगों को चाहिए था। पिछले 10 सालों में चिराग पासवान जी ने विकास की वो बयार बहाई है कि यहाँ पे नीति आयोग, भारत की नीति आयोग भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रही है। जब वो सांसद बने थे तो यहाँ पे विकास की रफ्तार बहुत धीमी थी। जमुई ज़िला जो है वो 99वें स्थान पे आता था। उनके सांसद बनने के बाद जो उन्होंने विकास के कार्य यहाँ शुरू किए, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, चाहे वो जो 5 मेडिकल कॉलेज बिहार को एलोकेट किए थे उसमें से एक जमुई में लाना हो जिसका काम अभी चल रहा है, प्रगति पे है, चाहे वो 3000 करोड़ की चकाई से झाझा की रेलवे की परियोजना हो, चाहे यहाँ पे FCI का ऑफिस खोलना हो, चाहे पासपोर्ट का ऑफिस का खुलना हो, या फिर बहुत सारे गाँव को सड़क से और बिजली से जोड़ना हो, ये सारे काम उन्होंने किए हैं। इसी बदौलत जमुई लोकसभा जो है, जमुई जो ज़िला है वो भारत के नीति आयोग के रिपोर्ट में आज पहले स्थान पे है, क्योंकि यहाँ विकास को बहुत तेज़ रफ्तार दी गई है। मेरी भी प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ सांसद बनने के बाद सबसे पहले जो कार्य चिराग जी के द्वारा अधूरे हैं अभी, उनको तत्काल पूरा कराया जाए, वो हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और
हम कौन और सी नई परियोजनाएं यहाँ ला सकते हैं ताकि जम्मू में हम चहुमुखी विकास कर सकें। गांव बचे हुए हैं सड़कों से जोड़ने या जो बिजली से जोड़ने बचे हुए हैं उनको पूरा करना है, और हम और कौन सी परियोजनाएं ला सकते हैं, हम लोग इस पे भी काम करेंगे। बिल्कुल, आप एक तरफ जो है कामों की बात करें, दूसरी तरफ आपके जो है प्रत्याशी हैं, प्रतिद्वंदी हैं अर्चना रविदास ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री डर गए हैं, इसीलिए जो है वो जमुई लोकसभा क्षेत्र से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सोचिए उनके प्रत्याशी कितने डरे होंगे। देखिए, हम लोग तो बड़े उत्साह से भरे हुए हैं, हमें जनता का बहुत विश्वास मिल रहा है, हम उत्साह से भरे हुए हैं। हम लोग इसको छोटा मोटा लड़ाई नहीं मान रहे, हम बड़ी लड़ाई मान करके उस हिसाब से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। डरे हुए तो राजद के नेता और उनके प्रत्याशी हैं, क्योंकि डर के मारे कोई भी उनका नेता यहाँ दौरा करने नहीं आ रहा है। आप उनसे बोलिए कि अपने नेताओं से आग्रह करें कि उनके नेता आकर के उनके लिए भी उसी तरह प्रचार करें जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। डर के तो वो बैठी हुई हैं, बोलिए अपने नेताओं को बोले कि वो भी उनके लिए आके यहाँ प्रचार करें, क्योंकि उनके जो नेता हैं जयप्रकाश जी, वो तो अपना चुनाव लड़ने के लिए बांका गए हुए हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ से नदारद हैं। तो डरा हुआ कौन है, आप खुद समझ लीजिए। वो तो कह रही है इस बार लड़ाई बाहरी बनाम भीतरी का है। देखिए, चिराग पासवान जी 2014 से यहाँ सांसद है और उन्होंने विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं एक बेटे की तरह। तो बाहरी और भीतरी, क्या आप आज भी बताइए कि चिराग पासवान जी को आप यहाँ से बाहरी मानेंगे? मैं बिहार का बेटा हूँ, तो मैं जमुई का भी बेटा हूँ, और जमुई लोकसभा की जनता मुझे अपने बेटे की तरह आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे पहले पूछा जाना चाहिए कि जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो यहाँ की जनता जिसके लिए वो बोल रही कि वो कार्य करने आएंगी, उसके बजाय वो मुंगेर लोकसभा की जनता का धन्यवाद क्यों कर रही थी? अपनी पहचान तो पहले पूरी करें। क्या वो अर्चना कुमारी हैं, अर्चना भारती हैं, अर्चना रविदास हैं, अर्चना विद्यार्थी हैं, या फिर अर्चना यादव हैं? अपनी पहचान उनको साफ करनी चाहिए पहले। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि परिवारवाद को लेकर के देश के प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। तो इधर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा परिवारवाद तो एनडीए गठबंधन में भी है, और आप लोगों पे भी उन्होंने कटाक्ष किया है, कहा है कि चिराग के जीजा क्या हैं। अगर परिवारवाद का आरोप लग रहा है तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस परिवार से चार लोग अगर चुनावी मैदान में हैं या कोई न कोई संवैधानिक पद पे हैं, तो जहाँ 4 लोग हैं वो तो हो गया समाजवाद, और जहाँ एक परिवार का साथ में आ गया क्योंकि विपत्तियाँ ऐसी थी, प्रॉब्लम्स ऐसे थे जहाँ पे उनके साथ चिराग जी के साथ खड़े रहना ज़रूरी था, तो ये हो गया परिवारवाद, जो कि मेरे समझ से इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में बात करना बहुत ही बेमानी होगी। उनसे पहले पूछा जाए कि आप अपने समाजवाद को परिवारवाद में कब बदल देते हैं और अपने परिवारवाद को समाजवाद में कब बदल देते हैं, अगर इसकी समीक्षा करें और तब दूसरों पे आरोप लगाएं। बिल्कुल, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जमुई के प्रत्याशी हैं अरुण भारती जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ परिवारवाद का जो आरोप इन पे लगा इसको लेकर के खूब बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस पार्टी में 4 उम्मीदवार हो और एक ही परिवार से हो, तो वो जो है परिवारवाद समाजवाद में कब बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और उनसे सवाल कीजिए जो इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। परिस्थिति कुछ ऐसी थी जिसके वजह से हमें यहाँ प्रत्याशी बनाया गया, और हम जो काम चिराग पासवान ने अधूरे छोड़ दिए उस काम को भी पूरा करेंगे, और इस क्षेत्र में दोगुनी रफ्तार से विकास होगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, जमुई। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।